हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आवाज़ क्लियर आ रही होगी तमाम स्टूडेंट्स को। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे बताएं। आवाज़ साफ़ आ रही है? ठीक है। जहां काम कल फिनिश किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे उसी सवाल को। फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल जो हेडिंग हमने फिनिश की थी, कायनात में कुरान की इनफरादियत, ये हेडिंग की थी। इसके बाद नेक्स्ट सब मेन हेडिंग आएगी, और हेडिंग आएगी कुरान की फ़जीलत हदीस की रोशनी में। कुरान की फ़जीलत हदीस की रोशनी में। तमाम स्टूडेंट ने लिख ली होगी हेडिंग ये। आगे स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की अहमियत, बेटा ज़रा हाथ हैंड राइटिंग स्पीड करो अपनी, राइटिंग स्पीड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की अहमियत और फ़जीलत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की अहमियत और फ़जीलत को बावर करवाते हुए बावर करवाते हुए इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की अहमियत और फ़जीलत को बावर करवाते हुए इरशाद फरमाया। अब न्यू लाइन में आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। हदीस का तर्जुमा है ये। तुम में सबसे अच्छा वो शख्स है, तुम में सबसे अच्छा वो शख्स है जो कुरान को सीखे, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तुम में सबसे अच्छा वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। अब न्यू लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। यानी कुरान पढ़ना और पढ़ाना, यानी कुरान पढ़ना और पढ़ाना अफजल तरीन अमल है। यानी कुरान पढ़ना और पढ़ाना अफजल तरीन अमल है, क्योंकि ये किताब, क्योंकि ये किताब अफजल तरीन है। क्योंकि ये किताब अफजल तरीन है। कुरान पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। कुरान पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जिनमें चंद एक मंदरजा झेल हैं, जिनमें चंद एक
मंदरजा झील हैं। कुरान पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जिनमें चंद एक मंदरजा झील हैं। अब इसके बाद सब हेडिंग स्टार्ट होंगी। पहली हेडिंग आएगी 22 से अजरो सवाब। फर्स्ट हेडिंग आएगी 22 से अजरो सवाब। हेडिंग लिख ली होगी सबने। कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान पाक की तिलावत करना 22 अजरो सवाब है। कुरान पाक की तिलावत करना 22 अजरो सवाब है। कुरान की तिलावत के दौरान एक लफ्ज़ पर नहीं, कुरान की तिलावत के दौरान एक लफ्ज़ पर नहीं बल्कि हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान की तिलावत के दौरान एक लफ्ज़ पर नहीं बल्कि हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम मिलाकर लिखेंगे, जैसे कुरान में शुरू की सूरत में अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है। अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, फिर कॉमा लगाएंगे। लाम एक हर्फ है, और मीम एक हर्फ है, इस तरह अलिफ लाम मीम के पढ़ने से, अलिफ लाम मीम के पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। 30। इस तरह अलिफ लाम मीम के पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। नेक्स्ट आएगी अब 22 से बरकत। 22 से बरकत। नेक्स्ट हेडिंग 22 से बरकत। ये हेडिंग आएगी 22 से बरकत। कुरान की तिलावत 22 से बरकत है।
कुरान की तिलावत बाइस बरकत है। कुरान पढ़ने से इल्म व फ़ज़ल में, कुरान पढ़ने से इल्म व फ़ज़ल में, फ़ज़ल में वाव लगा के दोनों मिला के लिखना है, इल्म व फ़ज़ल, इल्म व फ़ज़ल, फ़े ज़ात लाम। कुरान पाक पढ़ने से इल्म व फ़ज़ल में, कोमा उम्र में, डन। कुरान पढ़ने से इल्म व फ़ज़ल में, फिर कोमा लगाते जाएंगे, उम्र में, रोज़ी में, सब में कोमा लगेगा जब तक मैं और नहीं बोल देता। कुरान पढ़ने से इल्म व फ़ज़ल में, उम्र में, रोज़ी में, रोज़ी लिख लें या रिस्क में लिख लें, उम्र में, रिस्क में, रिश्तों में, रिश्तों में, गर्ज़ हर चीज़ में, गर्ज़ हर चीज़ में बरकत हासिल की जा सकती है। गर्ज़ हर चीज़ में बरकत हासिल की जा सकती है। यह हेडिंग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुरान की तिलावत बाइस बरकत है। कुरान पढ़ने से इल्म व फ़ज़ल में, उम्र में, रिस्क में, रिश्तों में, गर्ज़ हर चीज़ में बरकत हासिल की जा सकती है। हमें हेडिंग आएगी दुनिया व आखिरत की कामयाबी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी दुनिया व आखिरत की कामयाबी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला के जुमला अहकामात मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला के जुमला अहकामात मौजूद हैं जिन पर अमल पैरा होकर जुमला अहकामात मौजूद हैं जिन पर अमल पैरा होकर जिन पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। जिन पर अमल पैरा होकर जिन पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। लफ्ज़ी तौर पर कुरान की तिलावत, लफ्ज़ी तौर पर कुरान की तिलावत बाइसे अजर व सवाब है। लफ्ज़ी तौर पर कुरान की तिलावत बाइसे अजर व सवाब है।
और मानवी तौर पर कुरान के अहकामात समझने और मानवी तौर पर कुरान के अहकामात समझने और अमल करने में दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबी पोशीदा है। और अमल करने में दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबी पोशीदा है। यह हेडिंग रिपीट कर रहा हूँ। दुनिया व आखिरत की कामयाबी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला के जुमला अहकामात मौजूद हैं जिन पर अमल पैरा होकर दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। लफ्ज़ी तौर पर कुरान की तिलावत बाइसे अजर व सवाब है और मानवी तौर पर कुरान के अहकामात समझने और अमल करने में दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबी पोशीदा है। यहाँ तक तमाम ने स्टूडेंट ने लिख लिया होगा। अब लास्ट हेडिंग है क़यामत का ताज। क़यामत का ताज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा। क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी और ये मकाम व मर्तबा सिर्फ़ कुरान पढ़ने ही की बरकत से है। और ये मकाम व मर्तबा सिर्फ़ कुरान पढ़ने ही की बरकत से है। हेडिंग रिपीट कर रहा हूँ मैं। क़यामत का ताज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को क़यामत के रोज़ या दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी और ये मकाम व मर्तबा सिर्फ़ कुरान पढ़ने ही की बरकत से है। तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ तक लिख लिया सारा काम। बाकी स्टूडेंट्स ने ठीक है। आज की यूँ समझ लें आप बिल्कुल मुख्तसर क्लास थी। आपका ये फर्स्ट चैप्टर क्लोज़ हो चुका है यानी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये काम बिल्कुल फेयर कर लीजिएगा आपका जो स्कूल का रजिस्टर जो है, और इंशाल्लाह सैटरडे को जो है काम इसका चेक होगा।
बाकी कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अपने पास बुक्स लाजमी रखिएगा। और जो अभी एक दो स्टूडेंट जो लेट आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइमली आएँ ताकि उनकी क्लास बीच में मिस ना हो। ठीक है ऑल स्टूडेंट्स, फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू।